हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम करने वाले हैं +2 की कक्षा की डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है। तो इसने कवि ने सार रूप में यह बताने की कोशिश की है कि हमारा काम तो चलना है, सिर्फ मेहनत करना है। संसार में, जीवन में सुख और दुख दोनों स्वाभाविक आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इन्हें नकारते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यह कविता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन है। कुछ इस जिंदगी में साथी मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, लेकिन हमें उत्साह और हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सार रूप में यह कविता में बताया गया है कि चलना ही हमारा काम है। शुरू करते हैं कविता। चलना हमारा काम है, गति परबल पैरों में बरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। तो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मेरे पैरों में प्रबल गति है, अर्थात मेरे पैरों में शक्ति है, फिर मैं क्यों खड़ा रहूं, अर्थात फिर मुझे चलना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मुझे पता है कि मुझे इतना पैंडा, इतना रास्ता तय करना है, फिर मैं क्यों खड़ा रहूं, अर्थात फिर मुझे चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक मुझे जो मैंने निशाना अपनी जिंदगी में बनाया है, जो मन में अपने संकल्प लिए हुए हैं, तब तक मैं चलता रहूं। जब तक मेरी मंजिल मुझे ना मिल पाए तब तक मैं विराम ना करूं, अर्थात आराम ना करूं। तो इसलिए हमें हमेशा चलता रहूं। प्रश्न है, कवि जगह जगह रुकना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उनके पांव में प्रबल गति भरी हुई है, उसके पांव में ताकत है और वह चाहता है कि उस ताकत का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी सफल करे। कवि के सामने क्या पड़ा हुआ है? कवि के सामने बहुत सारा रास्ता पड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, विराम शब्द का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ होता है आराम करना, रेस्ट करना। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तो मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इस पैराग्राफ में कवि अपनी प्रियसी, अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है। वह कहता है कि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। तो इस संसार में क्या होता है कि कुछ बातें, अपना दुख किसी को बता दिया, किसी का सुख सुन लिया, किसी का दुख सुन लिया। तो इसी प्रकार हमारी जिंदगी चलती रहती है। कुछ बोझ अपना बंट गया, तो दुख सुख अपना बताने से क्या होता है, अपना बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा हुआ तो मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। वह अपनी पत्नी को, अपनी प्रेयसी को कहता है कि अच्छा हुआ तो मिल गई, जिससे मेरा रास्ता कुछ कट गया है। तो इस प्रकार अपनी प्रीतमा से, अपनी प्रेयसी से बातें कर रहा है कि तुम मिल गई तो मुझे पता ही नहीं चला समय का कि कैसे समय मेरा पास हो गया, निकल गया। क्या राह में परिचय कहूँ? क्या मैं तुम्हें अपनी राह में ही अपने बारे में बताऊं, परिचय करूं? तो कहता है कि राही हमारा नाम है। तो मेरा परिचय यही है कि राही हमारा नाम है और चलना हमारा काम है, अर्थात जिंदगी में सुख दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा ही चलते रहना चाहिए। प्रस्तोत्पाद में कवि ने किसकी बात की है? जीवन संगनी की बात की है, अपनी पत्नी की, अपनी प्रेयसी की बात की है। प्रस्तोत्पाद में कवि ने किसके गतिमान रहने की बात की है? रास्ते की, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और चलते ही रहना, गतिमान रहना, अर्थात निरंतर चलते रहना ही जिंदगी है।
प्रस्तुत पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा पैराग्राफ है, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी होता कभी, आशा निराशा से गिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मत न हो अवरुद्ध इसका ध्यान, आठों याम है चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि अधूरा जीवन लेकर मनुष्य कभी कुछ प्राप्त कर लेता है और कभी कुछ खो लेता है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी होता कभी, कभी कुछ पा लेता है कभी कुछ खो लेता है, अर्थात कभी उसे आशा कभी निराशा रहती है। आशा निराशा से गिरा, हंसता कभी रोता कभी, कभी उसे दुख आता है तो रोता है, कभी उसे सुख आता है तो हंसता है, खुश होता है। गति मत ना हो अवरुद्ध, वह कहता है कि हमारी गति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए उसमें। इसका ध्यान आठों याम है, तो इस प्रकार उसका ध्यान हमेशा आठों पहर, याम का अर्थ होता है 8 पैर, एक दिन में 8 पैर होते हैं, मतलब 24 घंटों में 8 पैर होते हैं, 12 घंटों में 4 पैर होते हैं, 4 पहर का दिवस होता है, 4 पहर की रात होती है। तो ये कवि कहता है कि मेरा आठों पहर ही ध्यान है कि मैं हमेशा चलता रहूं, रुकूं ना, क्योंकि चलना ही हमारा काम है। प्रस्तुत पद किसके द्वारा लिखा गया है? शिवमंगल सिंह सुमन या डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। जीवन किसका संगम है? जीवन है आशा का, क्योंकि यदि हमारे मन मस्तिष्क में आशा रहती है तो हम हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। यदि आशा खत्म होती है तो फिर हम निराश हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। चलना हमारा काम है एक डैश कविता है, प्रेरणादायक, ये हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। चौथा पैराग्राफ है, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बढ़ना बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि इस विशद विश्व में, अर्थात इस बहुत बड़े संसार रूपी सागर में किसे दुख नहीं सहना पड़ा, किसे नहीं बहना पड़ा, अर्थात इस सागर में कोई क्यों नहीं डूबा। हर कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को इस संसार सागर में बहना ही पड़ा है। किसके समुद्र में? सुख दुख के। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, हर एक व्यक्ति को सुख और दुख के साथ ही जीना पड़ता है। फिर व्यर्थ क्यों कहना, कहता फिरूं मुझ पर विधाता बाम, फिर यह कहता है कि यदि सभी को सुख और दुख मिलना ही है तो फिर मैं यह क्यों कहूं कि विधाता परमात्मा मेरी उल्ट है। बाम है का अर्थ है कि मेरी उल्ट है, विरुद्ध है, विपरीत है, क्योंकि चलना हमारा काम है। सुख दुख तो सभी जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा ही इनसे ऊपर उठकर हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत पद में किसको समान भोगने की कह गया है? सुख और दुख, क्योंकि सुख और दुख ऐसी एक चीज है जो सभी को समान भोगना ही पड़ता है, अर्थात सभी को ही यह प्राप्त होता है। पांचवा पैराग्राफ है, मैं पूर्णता की खोज में मैं दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है चलना हमारा काम है। तो कवि कहता है कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, अर्थात निरंतर लगातार चलता रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। प्रत्येक पग पग होता है, जैसे हम एक पलांग पाटते हैं, एक पलांग आगे चलते हैं तो उसे हम बोल देते हैं पग, अर्थात पैर पैर पर। हमें क्या हो रहा है? रोड़ा अटकता ही रहा, हमें हमेशा दुख मिलता रहा। लेकिन यह कहता है पर हो निराशा क्यों मुझे, फिर मैं निराश फिर क्यों हूं, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। मुझे पता है कि जीवन ही इसका नाम है। जीवन में दुखों की अंधेरी आती ही है, दुखों का तूफान आता ही है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ चलना ही है। कुछ साथ में चलते रहे,
कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रह शाश्वत उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि कुछ साथ में हमारे चले, कुछ बीच में छोड़ गए, अर्थात उन्होंने चलना बंद कर दिया। पर गति न जीवन की रुकी, लेकिन जीवन कभी भी किसी का रुकता नहीं है, वह तो निरंतर चलता रहता है, चाहे आप रुके चाहे आप चले। जो गिर गए सो गिर गए। वह कहता है कि जो गिर जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। चलता रहे शाश्वत, हमें हमेशा शाश्वत का अर्थ है निरंतर चलते रहना चाहिए। उसी की सफलता अविराम, उसी को ही सफलता मिलती है जो हमेशा निरंतर चलता रहता है, क्योंकि चलना ही हमारा काम है, हमारी मेहनत है। कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें है? चलते रहने में ही जीवन की सार्थकता है। दूसरा प्रश्न है, क्या जीवन किसी के लिए रुकता है? बिल्कुल नहीं, जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। आदमी रुके या ना रुके, इससे जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन तो दिन प्रतिदिन चलता ही रहता है। शाश्वत शब्द का क्या अर्थ है? शाश्वत का अर्थ है सत्य, निरंतर चलते रहना, लगातार चलते रहना। तो शाश्वत का अर्थ हो गया निरंतर। यहाँ पर ये सत्य है, सत्य नहीं है, ये कॉलम गलत लिखा गया है। शाश्वत का अर्थ है निरंतर चलते रहना, लगातार चलते रहना। मैं तो फकत यह जानता, जो मिट गया वह जी गया, जो बंद कर पलकें सहज दो घूंट हंसकर पी गया। जिसमें सुधा मिश्रित गर्ल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। तो लास्ट पैराग्राफ में कवि बता रहा है कि हमें तो हमेशा चलते ही रहना चाहिए, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं तो फकत यह जानता, मैं तो फकत का अर्थ है मैं केवल, मैं तो केवल यह ही जानता हूँ, जो मिट गया वह जी गया। जो मर जाता है, मिट जाता है, अर्थात निरंतर अपनी मेहनत कर लेता है, वह जी जा जाता है, वह अपनी जिंदगी बना लेता है। जो बंद कर पल के सहज दो घूंट हंस कर पी गया, जो अपनी आंखें बंद कर दो घूंट पी लेता है। दो घूंट का अर्थ है सुख और दुख का अमृत पी लेता है, जिसमें सुधा मिश्रित, सुधा होता है अमृत, मिश्रित गर्ल, गर्ल होता है जहर, जिसमें अमृत और जहर भरा होता है। सुख और दुख अर्थात वह साकिया का जाम है, वह ही साकिया का अर्थ है एक लड़की जो शराब पिलाती है। तो अमृत और विष का जो जहर कोई साकिया पिला देता है, लड़की पिला देती है, तो जो आदमी सुख और दुख को पी लेता है वही अपनी जिंदगी में सफल होता है। अर्थात वह कहता है कि इसलिए हमारा चलना ही काम है, हमें हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। वास्तव में जीवन क्या है? वास्तव में जीवन सुख और दुख का संगम है, ये भी ठीक है। आशा और निराशा भी जीवन में होती है, आना और जाना भी हमेशा जीवन में रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलना हमारा काम है कैसी कविता है? प्रेरणादायक कविता है। लास्ट प्रश्न है, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अर्थात सुधा का अर्थ क्या है? सुधा का अर्थ है अमृत। अमृत अर्थात मीठापन, जो हमारी जिंदगी में सुख देता है। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम करेंगे मानव मनोमानव जरा। यह कविता भी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।